बीएसपी करेगा पूरा। शाहू जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। फूले जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। फूले जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। कांग्रेस साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस साहब आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। अरे बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। बहुजन समाज पार्टी का बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। आनंद आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। तुम्हारे हाथी, आगे तुम्हारे हाथी। बहुजन समाज पार्टी के सुनील जी डोंगरे, उनकी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर में नवनियुक्ति हुई है। उनको अध्यक्ष के ऊपर नियुक्त किया गया है मायावती जी ने। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो महाराष्ट्र प्रदेश को कैसे मजबूत करेंगे। परिचय देखिए। मैं एडवोकेट सुनील डोंगरे। परम आदरणीय बहन मायावती जी ने परसों के दिन 23 तारीख को 24 तारीख को शाम को रात में मेरे ऊपर विश्वास करके इस महाराष्ट्र की भूमि जो संतों की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कर्मभूमि रही, महात्मा ज्योतिबाजी फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब की कर्मभूमि रही। इस कर्मभूमि में बहन जी ने बड़े विश्वास के साथ मुझे यहाँ भेजा है, ये समझकर और ये विश्वास के साथ कि इस महापुरुषों की कर्मभूमि में जाकर इस महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब फुले शाहू की विचारधारा का अलग जगाएंगे। तो मान्यवर साहब और बहन मायावती जी की इस विचारों के ऊपर, इस विश्वास के ऊपर खरा उतरने के लिए हम रात दिन मेहनत करने वाले हैं। हमारे साथ सम्माननीय बेले साहब जो कि माजी इस महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रहे हैं, हमारे साथ है कंबाड़कर जी जो माजी कोषाध्यक्ष रहे हैं, शशिकांत जी हैं, गजबे साहब हैं, अभी मोडगरे जी हैं, अभय जी हैं, मेरे साथ चलकर आए हुए मनीष जी हैं। हम सब लोगों ने एक प्रण किया है कि इस महाराष्ट्र की भूमि में डॉक्टर बाबा साहब के अपमान का बदला बाबा साहब को मान सम्मान देकर लेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने बहन जी के दिशा निर्देश में, बहन जी ने जो कैडराइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने की बात कही है, अपने लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए सारे जो पदाधिकारी हैं उनको तैनात किया है कि जहाँ पर भी कोई समस्या हो, अन्यायग्रस्त हो, वहाँ पर आपको पहले पहुँचना है। तो बहन जी के इस दिशा निर्देश में हम लोग आने वाले 4 महीने के अंदर गांव-गांव तक जाकर, जन-जन तक जाकर उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हुए बाबा साहब की संविधान को सफल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हर जगह पे अपनी संगठना को मजबूत करेंगे। और आने वाले दिनों में 4 महीने के बाद जो विधानसभा आने वाली हैं, आप देखोगे कि बहुजन समाज पार्टी इस समय यहाँ पर अपना जो नीला निशान है, हाथी निशान यहाँ पर फड़काएगा। हमने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर में बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा रही है। अभी हाल ही में हुए खासदार के चुनाव में खुल करके सामने आया विवाद, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए कैसा है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो प्रशिक्षित हैं, कैडराइज्ड है, लेकिन बाहर की जो ताकतें हैं, कांग्रेस और बीजेपी ये जो ताकतें हैं, वो इन लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियाँ फैलाए हैं, कुछ भ्रांतियाँ फैलाते हैं, डालते हैं और कुछ लोग इसमें हैंडल हो जाते हैं। बाकी मेरा इसमें विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में किसी भी तरीके का कोई ग्रुपिज़म नहीं, सब हम साथ में हैं, सबके दिल एक साथ मिले हुए हैं। भाईचारा के साथ बहन जी के सपनों को, मान्यवर साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अभी सभी ने कमर कस ली, सब एक साथ हैं। मायावती जी ने आपको महाराष्ट्र प्रदेश की जवाबदारी दी है जी, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी सीटें आपकी चुनकर आने की संभावना है, किस तरह सब कार्यकर्ताओं को संदेश? बहन जी का एक उद्देश्य है, मकसद है। बहन जी कहती हैं, मान्यवर साहब भी कहते थे कि हम बहुजन समाज के लोग 85% लोग हैं इस देश के अंदर, 100 में से 85 है बहुजन है, इसलिए हम कोई भी सीट ऐसी नहीं छोड़ते। आप देखे होंगे लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें लड़ाने वाली कोई पार्टी है तो बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी है। और इस समय भी हम विधानसभा की टोटल 288 सीटें लड़ाएंगे और हमारा टारगेट है विदर्भ और मराठवाड़ा की कुछ सीटें
पश्चिम महाराष्ट्र की कुछ सीटें, वहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट करने वाले हैं। बहन जी के दिशा निर्देश में हम लोग 50 से ज़्यादा सीटों के ऊपर कंसंट्रेट करने वाले, और मैं पूरी विश्वास है कि हम इस बार बैलेंसिंग पावर में महाराष्ट्र के अंदर आएंगे। जो पार्टी में नाराज़ हैं पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, उन्हें आप कैसे मनाएंगे और उन्हें संदेश क्या देना चाहेंगे? जो भी थोड़े बहुत नाराज़ हैं, वैसे तो नाराज़ है ऐसे मुझे नहीं लगता है। आप लोगों को क्या ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती है मीडिया के माध्यम से, बराबर है। लेकिन जो भी थोड़े बहुत घर में बैठे हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, किस लोगों में थोड़ी निराशा आई है, मैं उन लोगों के घर घर में जाकर उनको समझा के बताऊंगा कि बहन जी का ये आदेश है, बहन जी का निर्देश है, और बहन जी का विश्वास है कि हम जब भी हमने कभी कभी पूरी सीटें भी खोई हैं लेकिन दोबारा उभर के आई हैं, और ये तो मिशन मूवमेंट है बाबा साहब का। बाबा साहब भी कभी जीते नहीं, बाबा साहब को इन मनुवादी ताकतों ने हराया है, कांग्रेस ने हराया है, यहाँ तक कि संविधान सभा में भी बाबा साहब को जाने नहीं दिया। हम तो उनके सच्चे सिपाही हैं, हम कभी हारने वालों में से नहीं हैं। ये मिशन को लेकर आगे चलेंगे, हमने लड़ना आवश्यक है, जितना हारना ये दूसरी बात है, लेकिन हम लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे भी। आप आज साहू महाराज जी का जन्मदिन है, साथ ही आपका जन्मदिन है, और इसी अवसर पर आपकी नियुक्ति हुई है। आप ऐसे संघियों को क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे? मैं ये समझता हूँ कि परमादरणीय बहन मायावती जी ने ये मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और साथ में बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। बहन जी ने कहा है कि इस महाराष्ट्र की भूमि में जाकर आपको महापुरुषों की विचारधारा को सफल करने के लिए इस बार किसी भी हालत में विधानसभा के इलेक्शन में यहाँ पर रिजल्ट देना है, और हमने कमर कस ली है, हमने इसको चैलेंज के तहत लिया है। बहन जी के विश्वास के ओर हम खड़े उतरेंगे। आज उमरेड में आपने महासभा का आयोजन किया है आपके लिए जी। आप उमरेड विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उमरेड ऐसी विधानसभा है कि जहाँ बहुजन समाज पार्टी थर्ड पे रही हैं, एक बार सेकंड पर रही हैं। बहुत अच्छा वोटिंग हम लोगों ने लिया है, लगभग 40,000 तक वोटिंग लिया है। और एक वो दौर था, आज थोड़े से कार्यकर्ता कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस हो गए हैं। कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ इश्यूज़ को मनोवादी लोगों ने बनाया, भ्रांतियाँ फैलाई हमारे लोगों के अंदर, इसलिए हमारा वोट थोड़ा सा भटक गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता अभी रात दिन मेहनत करके जन जन तक जाएंगे, समाज में जाएंगे, कन्विंसिंग मीटिंग करेंगे। हमारा कैडराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम अपने लोगों को समझा के बताएंगे कि भाई जो हमारा गत वैभव है, जो गया हुआ है, उसको हम दोबारा प्राप्त करें। और ये विधानसभा उस 50 विधानसभा में एक विधानसभा है, और ये विधानसभा हम जीत कर रहेंगे। ये प्रण आज हम लोग छत्रपति शाहू जी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में लेते हैं। थैंक यू। मी शशिकांत मेश्राम, बहुजन समाज पार्टी उमरेड विधानसभा प्रभारी। आज शाहू महाराज जयंती आम्ही उत्साहामध्ये उमरेडच्या डॉक्टर आंबेडकर हॉलमध्ये 150वी शाहू महाराज जयंती साजरी करत आहोत, आणि इथूनच विधानसभेचा बुगुल फुटेल असं मला वाटते। कारण येणाऱ्या 3-4 महिन्यामध्ये विधानसभेच्या ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये मी शशिकांत मेश्राम भावी विधानसभा आमदार म्हणून मी सर्व जनतेला आवाहन करतो की येणाऱ्या दिवसात बहुजन समाज पार्टीकडून माझी उमेदवारी जाहीर होईल, आणि मी आतापासूनच आतापासूनच मी विधानसभेच्या मध्ये कामाला लागलेलो आहे। आणि बाकी लोकांना आता परवाच्या दिवशी पेपरला आलं होतं की बहुजन समाज पार्टीचा धमकोत उमेदवार नाही असं त्यांनी सांगितलं होतं, पण मी त्या ज्या मनुवादी सरकार आहेत, काँग्रेस BJP यांना सांगू इच्छितो की इथे बहुजन समाज पार्टीचा निळा झेंडा उमरेड विधानसभामध्ये फिरवू असे मी माझ्याकडून आणि बहुजन समाज पार्टीकडून मी अपेक्षा करतो। इथेच थांबतो। जय भीम।